नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई। बधाई किस बात का? क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 53,000 पर पहुंच गया। इसको कैसे बढ़ाया जा रहा है, क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, इन सारी चीज़ों पर मैं आज डिस्कशन बहुत लंबी करने वाला हूं। आपको बहुत नई नई चीज़ें बताऊंगा और अपना जो पिन पॉइंट एनालिसिस होता है, कल भी मैंने आपको क्या बताया था कि गैप अप के केस में मेरे भाई गलती से भी आप बिल्कुल, मैं टाइटल ही डाला था वीडियो का कि बैंक निफ्टी एट क्रूशियल सपोर्ट। तो क्या हुआ कि लास्ट नाइट एडीआर जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है उसमें 4% या 4.5% की बढ़ोतरी आई। अब उसकी वजह से मार्केट आज खूब ऊपर गया। लास्ट में मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहा। तो अगर मान लो कि आपने मॉर्निंग में पैसा बना लिया तो वेल एंड गुड, उसके बाद पैसा बनाना इम्पॉसिबल था। यानी 11:30 AM के बाद अगर आप मार्केट के अंदर घुसे भी होंगे तो आप 1 रुपया नहीं बनाए होंगे। इस बात की मैं पूरी गारंटी आपको दे सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाया था। तो आओ एक एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं फिर से आप सभी लोग को याद दिलाना चाहता हूं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको डेली मैं अपडेट दूंगा और डेली क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा, सो दैट आप सब लोग अब अपने जो पार्ट ऑफ रेवेन्यू है या पार्ट ऑफ जो आप कमाते हो उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। क्योंकि अभी मैं एक गलत न्यूज भी आपको या बुरी न्यूज भी आपको देने वाला हूं, सुनते रहना, वीडियो में बने रहना। तो ये क्रिप्टो की वो ट्रेडिंग है जो मैं करते आया हूं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आप india.delta.exchange पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री अकाउंट है, कोई चार्जेस नहीं है। 10% का आज से ऑफ आपको मिलेगा, आपके जितने भी ट्रेडिंग के चार्जेस होंगे। दूसरी चीज, ये इंडियन रेगुलेशन से बिल्कुल कंपाइल करता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज क्रिप्टो के अंदर भी हम लोगों ने 700 पॉइंट का स्ट्रेट मूव यहां पर कैप्चर किया, जिसको आप यहां पर देख सकते हो। और बहुत प्यारे ढंग से जो एनालिसिस मैं आपको देता हूं एडवांस ग्रुप में ना, उसको करो। एडवांस ग्रुप में जुड़ने के लिए यू जस्ट नीड अ वैलिड अकाउंट ओपन कर लो। यहां क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, फटाफट अकाउंट ओपन करो, $15 से मिनिमम ट्रेड करो, मुझे भेज दो। अब चलो, आज ना मार्केट के अंदर इतना मूवमेंट क्यों हुआ वो, लेकिन एक बात ये बताना मुझे, सही से बताना कि क्या आज आपने 3 जुलाई का मार्केट स्ट्रेटजी वाला ये डॉक्यूमेंट देखा है क्या? मैंने बोला था मैं डेली शेयर करूंगा। अगर देखते होगे ना तो आपको मजा ही मजा आ रहा होगा कि यार क्या बेहतरीन चीज सौरभ भाई हमें प्रोवाइड कर रहा है। जितना सीखोगे मेरे भाई ना उतना ही आगे जाओगे। मैं खुद ये बात मानता हूं कि जितना आप डेली कुछ ना कुछ नया मैं सीखता हूं, डेली आप भी कुछ ना कुछ नया सीखिए। अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर आज मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट का डे था। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। इधर आ जाओ। सबसे पहले ये सब छोटे छोटे न्यूज हैं जिसको सुनो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आपका भाई 7:47 पर दिया हुआ था। मेगा न्यूज है ये, ध्यान से सुनना। एक मॉर्गन स्टैनली का एक कैपिटल मार्केट है जिसको हम MSCI बोलते हैं। अब जैसे ये MSCI है, ये बोलता है कि अगर कोई इंडियन स्टॉक है, उस इंडियन स्टॉक का एक फैक्टर होता है जिसको हेड फैक्टर बोलते हैं, कि अगर फॉरेन पोर्टफोलियो या फॉरेन इन्वेस्टर का इतने से इतना के बीच में इन्वेस्टेड अमाउंट है या इतना % शेयर वो खरीदे हैं, तो मैं अपने इंडेक्स में, मॉर्गन स्टैनली बाहर है, न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, उसमें ट्रेडिंग होती है, उसमें खरीदारी होती है, उसमें बिक्री होती है। मेरे यहाँ आपको आधा लिस्ट किया जाएगा या आपके वेटेज को ज्यादा लिस्ट किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना % आपके शेयर में इन्वेस्टेड है। अब वो परसेंटेज कल निकल के आया 54.83, जो कि एक डिक्रीजमेंट है। ये अच्छी न्यूज क्या हो गई कि MSCI इंडेक्स में अब जो HDFC बैंक होगा, अभी 0.5 के हेड फैक्टर से अब ये 1 के हेड फैक्टर्स होगा, यानी दुगुना। तो जब ये दुगुना होगा तो सोचो HDFC बैंक अकेला कितना ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम यहां पर क्रिएट करेगा। उसको मैंने लिखा और आपको मैंने एक स्पेसिफिक रीजन दिया, और मैंने ये भी बोला कि द इंक्लूजन और इंक्रीज्ड वेट ऑफ स्टॉक इन मेजर इंडाइसेस ऑफ्टन लीड्स टू इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द इंडेक्स फंड एंड ETFs दैट ट्रैक दिस इंडाइसेस व्हिच कैन पॉजिटिवली इंपैक्ट द स्टॉक प्राइस। ये है इंपॉर्टेंट न्यूज। और उसके बाद मार्केट 300 प्लस पॉइंट गैप अप करता है। उसके बाद एक ही 2 कैंडल के अंदर वो पता नहीं कितना 500-600 पॉइंट का रनवे मार देता है। ये न्यूज आपको चाहिए तो आप जुड़े रहो मेरे साथ, टेलीग्राम फ्री है, सब कुछ यहां पर आपको दिया। हिंडनबर्ग के चार्ज में कल कोटक बैंक को हिंडनबर्ग ने बोला था कि उसने भी तो शॉर्ट सेलिंग में मदद कराई थी, कोटक बैंक ने सफाई दिया। आज कोटक बैंक कल 4% गिरा था, आज 2% ऊपर था, वो भी एक अच्छी चीज है। RBI कुछ प्लान कर रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कि एक रेगुलाइज्ड वे में हम काम करें।
उसके बाद ये सारी न्यूज आप यहाँ पर धीरे धीरे देख पा रहे होगे, ये सारी न्यूज आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। मैंने चार्ट पोस्ट किया, प्रॉफिट पोस्ट किया, उसके बाद मैंने क्रिप्टो के आपको स्क्रीनशॉट पोस्ट किए कि क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से काम हुआ। अब देखो क्या है कि पहले क्या था कि अभी एक नया सेबी का रूल आया है, उस रूल की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर मैं आपको डेली पीएनएल नहीं दिखा सकता, और जो भी क्रिएटर आपको डेली पीएनएल दिखा रहे हैं उनसे भी आप ये चीज बोल दो कि भैया बंद कर दो, क्योंकि सेबी ने साफ साफ बोला है कि अगर आप इन्वेस्टर एडुकेशन में हैं, देखो पीएनएल दिखाने का मतलब ये है कि जैसे मैं दिखाया आपको, आप उससे अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। क्रिप्टो में चलो चल जा रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूं कि देखो ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री थी, इतना मैंने कमाया, इतना मैंने खर्चा किया, बोल सकता हूं बट दिखा नहीं सकता। पहले मैं टेलीग्राम पे भी डालता था, इंस्टाग्राम पे भी डालता था, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपको मैं समय समय पे अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ मूवमेंट कैसा हो रहा है। ये तो रही यहाँ की न्यूज। अब जो बुरी न्यूज है वो है कि भैया अब आप लोग थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम कर दिया सेबी ने। वो गेम अपने लिए अच्छा है बट उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हम पे पड़ेगा एक जीरोधा के आर्टिकल से समझते हैं। पहली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए कि कैसे इकोसिस्टम काम करता था। तो ये सेबी है, ये एक्सचेंजेज हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, जैसे धन हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, शून्य हो गया। अब इनकी कमाई कैसे होती थी उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे समझो एक्सचेंजेज एक प्लान बनाया था कि आपका एफएनओ टर्नओवर जिस हिसाब से रहेगा या जिस हिसाब से आप वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या वॉल्यूम जिस तरीके से आप जनरेट करेंगे उसका कुछ प्रतिशत हम आपको एज ए इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो एक अच्छी खासी लाइवलीहुड इन सारे ब्रोकरेजेस के चलते थे। जैसे अभी आपने फिनवेसिया बाई शून्य सुना होगा, या आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म है जो 10 रुपए का ब्रोकरेज बाई पे 10 रुपए सेल करते हैं, कुछ जीरो करते हैं, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इक्विटी के डिलीवरी पर, इक्विटी के डिलीवरी मतलब आज मैंने कोई शेयर खरीदा उस पर ये 0 रुपए चार्ज करते हैं, कुछ चार्ज करते हैं, मैक्सिमम नहीं करते हैं। तो अब दिक्कत क्या आ रही पता है? दिक्कत ये आ रही है कि अब इस पर एक लगाम लगने वाला है। यानी अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखोगे तो आपको लगेगा कि सौरभ भाई ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन अब इनका धंधा होने वाला बंद, क्योंकि जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेशंस हैं, जितने भी ब्रोकर हैं, या जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको MIIs कहा जाता था, सेबी ने उनको सख्त हिदायत दिया है कि अब हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम करेंगे। यानी जो इंसेंटिव आपको मिलता था एक्सचेंजेस की तरफ से कि एफएनओ वॉल्यूम आप जितना जनरेट करेंगे वो हम बंद कर रहे हैं। तो सेबी ने ये काम किया। अब जीरोधा यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है। एक तो हम ऐसे ही मॉडल को अपने रन करें, उसमें हमारा घाटा है। हम क्या करने वाले हैं कि अगर आप इक्विटी भी खरीद या बेच रहे हो डिलीवरी पर्पस से, तो हम इस पे भी चार्जेस लेना स्टार्ट करेंगे। और अब ये समस्या इनके साथ भी है कि जैसे शून्य है, या जैसे एम ब्रोकर करके हैं, या जो भी ऐसे ब्रोकरिंग हाउसेस हैं जो चार्जेस बहुत कम या नाम मात्र का लेते हैं, उनका घर कैसे चलेगा? क्योंकि अब एक्सचेंजेस की तरफ से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सचेंजेस मतलब कौन? NSE, BSE अब कुछ नहीं देगा। आप यहां पर देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने आपके लिए ये उठा लाया है कि टोटल टर्नओवर कितना हुआ FY 19, 21, 22 और ये 25 टिल डेट अभी कितना होगा या फिर कितना होने वाला है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितना अभी इनका चल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनुअल ट्रेंड्स क्या है इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन का NSE कैश और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। फिर आप यहां पर देख सकते हो कि क्या है काउंट ऑफ ऑर्डर, क्या है लेवरेज सिस्टम बंद हुआ तो लोग ऑप्शंस में घुस गए। तो एक छोटा सा रिपोर्ट है जिसको आप ध्यान से सुनो, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब थोड़ा सा अपना बेल्ट जो है वो टाइट कर लो, क्योंकि चार्जेस अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अभी 30% का ही रूल था, अब नया नौटंकी शुरू है। जो भी ब्रोकर्स आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर अब लगाम कस दिया सेबी ने, और इसमें कोई दो राय नहीं है यार। जैसे मैं अगर कोई कंपनी खोल रहा हूं तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा रहेंगे तो मैं चलो उनसे ब्रोकरेजेस नहीं लिया, बाकी और सारे चार्जेस एक्सचेंज STT ये सब तो एज इट इज है। मैं ये कहूंगा कि चलो यार एक्सचेंजेस मुझे पैसा कुछ दे रहा है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, क्योंकि एक ब्रोकिंग हाउस खोलने में कितना टेक्नोलॉजी, कितनी सारी चीजें लगी रहती है, वो हम आप में से सारे लोग एक चीज सर्वसाधारण को पता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव न्यूज है। अब ये हो गया काम। अब आ जाते हैं कि क्या है, कल रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कल फेड की मीटिंग थी ECB में, उन्होंने कुछ बातचीत किया था।
उसके बारे में क्या है, तो कल जॉब डेटा थोड़ा सा बढ़कर आया हुआ था जो एक निगेटिव इंपैक्ट डालता है फेड के रेट कट के प्रोजेक्शन पर। बट फिर भी फेड ने जो जो बातें बोली उससे थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में हमें एक रेट कट देखने को मिल सकता है। जो प्रोजेक्शन या डॉट प्लॉटिंग है वो थोड़ी सी सुधर कर बाहर आई है, बट उतना सुधार अभी हुआ नहीं है। ये हो गया। आज के कैलेंडर के बारे में बात कर ले रहे हैं कि क्या रात को कुछ ऐसा इंपैक्टफुल होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आज है 3 जुलाई, तो एफओएमसी की मीटिंग आज भी है, ठीक है। अमेरिका में आईएसएम सर्विस पीएमआई 7.5 और 11.5, ये इंपॉर्टेंट है जिसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बाद सीधे 5 तारीख को भयंकर मजा आने वाला है। अब ये तो सारी बातें आपको ग्लोबल मैक्रो माइक्रो समझ में आई गई। अब इंडियन मार्केट में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखे होंगे तो मैंने कल आपको क्या बोला था कि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं, एक बात ध्यान देना, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या फ्लैट खुलेगा तो इंपैक्ट डाल नहीं पाएंगे ये जो 1 नंबर का सेलर है, 2 नंबर का सेलर है, और कहाँ था 3 नंबर का सेलर है, और मैंने यहाँ कहीं 4 नंबर बनाया था। इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे। बट आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद अगेन सपोर्ट के आसपास आया और मार्केट ने सारे के सारे सेलर्स को यहां पर निकाल दिया है। अब यहां से मार्केट के अंदर समस्या क्या है पता है, समस्या यह है कि आज इस पर्टिकुलर जोन में क्या कहानी हुई है, इसको जज कर पाना आज के लिए मुश्किल है। क्योंकि आज तो मार्केट सिंपल एक समझो एक डब्बा बना के रुक गया, या कह लो कि जो सेंटीमेंट था एक्सपायरी करानी थी इनको, तो जो लोगों का लॉस हुआ होगा या जो कल वाले होंगे वो थोड़ा पैसे वाले ज्यादा हैं, उसने कर दिया होगा कि चलो भाई एक जगह कर दो कुछ तो कमाए। असली मूव मार्केट कल देगा। अगर मान लो कल के दिन, सिंपल सा स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं, अगर कल के दिन 53,000 का लेवल टूट जाए तो भैया आंख बंद कर लेना और कहना कि मैं बुलिश नहीं हूंगा। हाँ, हालांकि आप मेरे कहने पर डिसीजन मत लो, मैं कोई सिविल स्टेट तो हूं नहीं, बट मैं आपको एक लर्निंग दे रहा हूं कि 53,000 विल बी एक लक्ष्मण रेखा कल के लिए। अगर 53,000 के नीचे गया तो समझ लो कि ये जो इविल आइज थी कि एक दिन में एचडीएफसी बैंक भाग गया, इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट एडजस्ट कर लिया है और मार्केट अब डायरेक्शनली थोड़ा सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा या कह लो नीचे करेक्ट होगा, उसके बाद मार्केट फिर से रैली करेगा। हाँ सौरभ भाई, अगर गैप अप हुआ, फ्लैट हुआ और 53,000 के ऊपर, फिर भाई सब हरा हरा, फिर क्या कर सकते हो। हम इतना दिमाग थोड़ी लगा सकते हैं कि नहीं अगर नीचे नहीं आया तो अभी हम क्या करेंगे। भैया समझदारी से काम करना, बस इसमें और कुछ नहीं है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, निफ्टी बाबू को देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर देखो यार, मेरे को लगता है कि कुछ नहीं, सिंपल है। निफ्टी भी कोई बहुत ज्यादा रेंज वाली बात नहीं है। 24,243 का लेवल है, ये भी बेचारा हमको लग रहा है पिदिक पिदिक के भागा है। एक तो इन्फ्लुएंस में भागा, उसके बाद क्या ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ माने, कुछ माने, कुछ माने जानते हो, मैं बताऊं, सूरन। कुछ माने सूरन, और सूरन क्या होता है ये कमेंट में आप लोग लिखेंगे, जिसका जवाब सही होगा उसकी तरफ से, उसको मेरी तरफ से सूरन, ठीक है। तो निफ्टी कुछ खास किया नहीं। निफ्टी के लिए 24,320 के लेवल पे हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, और अगर 24,250 के नीचे जाता है तो भैया फिर लाल 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 लाल, इसके ऊपर हरा 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 हरा, बात खत्म, ठीक है। बस एंजॉय करो अपना डे और ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगर आज आपने लॉस किया है तो इसका मतलब आप 11:30 बजे के बाद मार्केट में कूदे हो। जय श्री राम।